उत्तानपाद की कथा। उत्तानपाद की कथा आती है जिसमें ध्रुव चरित्र का वर्णन किया गया है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, शुभदेव बाबा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, और यहाँ पवित्र वृंदावन धाम में बिहारी जी की जैसी कृपा हो रही है, गुरुदेव भगवान का जैसा आशीर्वाद है, तो हम आप लोगों को सुना रहे हैं। ये क्रम का क्रम जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा युत्सतो ध्रुवः। उत्तानपाद का वर्णन आया। महाराज उत्तानपाद जिनकी 2 रानियां, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। एक दिन की बात है, उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल दिया माताओं और सुरुचि को अपना लिया। हमारी और आपकी भी 2 पत्नियां होती हैं, एक होती है सुरुचि और एक होती है सुनीति। भैया लाइव मत कर देना, नहीं तो कहेंगे महाराज 2 पत्नी हमें ऐसे वीडियो तो वायरल होते इतना बस कट के डल जाएगा कि महाराज कहें कि हमारी भी 2 पत्नियां और तुम्हारी भी 2। कहाँ के श्रोता मिल गए कहीं ऐसे 2 पत्नी वाले, महाराज से 2 पत्नी वाले और श्रोता भी 2 पत्नी वाले। राधे राधे। 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सबकी 2 पत्नियों का अर्थात है कि हमारा मन भी 2 प्रकार से चलता है, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति मतलब हमारे शास्त्रों की नीति अनुसार यदि तुम आचरण कर रहे हो तो तुम ये समझ जाओ कि तुमने सुनीति को अपनाया। पर यदि तुम सुरुचि को अपनाओगे, सुरुचि मतलब अपनी रुचि के अनुसार शास्त्र रख दो साइड में, और जैसा हमारा मन कहेगा, जैसा हमको अच्छा लगेगा वैसे ही हम करेंगे महाराज। ये क्या है? ये सुरुचि। तो हो गई ना 2 पत्नियां, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबकी 2 पत्नियां, सुरुचि और सुनीति। तो एक दिन उत्तानपाद ने भी क्या किया कि सुरुचि को अपना लिया और सुनीति को घर से निकाल दिया। अब जब सुरुचि को अपनाओगे तो सुरुचि तो भैया मन तो वैसे ही चंचल है, जैसी तुम्हारी रुचि करेगी तुम वैसा कार्य करोगे। अब सुरुचि को अभिमान हो गया कि भैया सुनीति को घर से निकाल दिया और हमें अपना लिया। दोनों के एक संतान है। माता सुनीति के बालक का नाम था ध्रुव और सुरुचि के बालक का नाम था उत्तम। एक दिन की बात है, माता सुनीति को तो निकाल दिया, उत्तम अपने पिता की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे। और जैसे ये चित्र ध्रुव महाराज ने देखा तो ध्रुव महाराज का भी मन हुआ कि हमें भी जाकर पिता की गोद में क्रीड़ा करें। और ध्रुव महाराज जैसे ही आए, पिता ने आलिंगन किया और ध्रुव महाराज को तुरंत अपनी गोद में बिठाया। और ये दृश्य जैसे ही माता सुरुचि ने देखा तो सुरुचि दौड़ी दौड़ी गई और बालक का हाथ पकड़कर उस बालक को पिता की गोद से नीचे उतार दिया। बालक रोने लगा, कहा भैया मुझे भी पिता की गोद में क्रीड़ा करना है। तो सुरुचि कहने लगी कि ध्रुव अभी तुझे ये अधिकार नहीं है कि तू पिता की सिंहासन पर बैठकर पिता के साथ क्रीड़ा कर सके। कहा क्यों भैया, मैं भी तो पिताजी का ही बालक हूं, ये मेरे भी तो पिता हूं। सुरुचि कहने लगी नहीं, तेरे पिता है पर तूने जिस मां की कोख से जन्म लिया है वो बड़ी अभागिन है। तेरा जन्म सुनीति की कोख से हुआ। यदि तुझे पिता की गोद में क्रीड़ा करना है तो जाकर भगवत प्राप्ति करो। भगवान जब आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे सुरुचि की गोद से जन्म दो। सुरुचि ने आज परमात्मा को भी ललकार दिया कि भगवान ने गलती कर दी जो तुझे सुनीति की गोद से। क्या कह रही सुरुचि की, यदि पिता की गोद में क्रीड़ा करना है तो परमात्मा से यह कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म करना। ध्रुव महाराज रोते रोते गए पहुंचे सुनीति मैया के पास। सुनीति मैया के पास जैसे गए, मैया ने कहा क्या बोला। ध्रुव महाराज ने सारा वृतांत बतलाया कि भैया सुरुचि माता जैसा कह रही है, हमसे कह रही है कि यदि पिता की गोद में क्रीड़ा करना चाहते हो तो जाकर तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो। वो भगवान कैसे प्राप्त होंगे?
कहा भैया ने कह दिया कि एकांत में जाकर भगवान का नाम लो, जाप करो, तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो भैया मैं जा रहा हूं, अब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं। रोते हुए ध्रुव महाराज ने माता सुनीति को कह दिया कि अब हमें यहाँ नहीं रहना, हम परम परमात्मा को प्राप्त करेंगे और अपने पिता की गोद में बैठकर क्रीड़ा करेंगे। मैया को भी बड़ा दुख हुआ सुनी कि सुरुचि ने ऐसे शब्द कह दिए, पर मैया ने बालक का मन रखने के लिए, ध्रुव महाराज का मन रखने के लिए मैया कहने लगी कि बेटा उसने कुछ गलत नहीं कहा है। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी विनहि विचार कर ही सम्मानी। उनकी बात का तो सम्मान कर और जा तपस्या। तो ध्रुव महाराज निकल गए, छोटे से बालक ध्रुव महाराज जंगल की ओर जाने लगे। जैसे जंगल की ओर जा रहे थे तो नारद बाबा से भेंट हुई। नारद बाबा मिले। नारद बाबा ने कहा कि अरे बालक, अबोध बालक होकर तुम जंगल में, इतने घनघोर जंगल में कहां भ्रमण करो? क्या उद्देश्य है? जाओ यहां से चले जाओ, हिंसक जीव रहते हैं, शिकारी आते हैं, कोई भी तुम्हें मार डालेगा। ध्रुव महाराज कहने लगे नहीं मानो, आप हमें मिल गए हैं तो अब हम आपको अपना उद्देश्य बता रहे हैं। ध्रुव महाराज ने कहा कि हम जिस उद्देश्य से आए हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति हमें करना है। नारद बाबा ने खूब समझाया, फिर सोचा कि परीक्षा करने वाले, खूब डराया। पर ध्रुव महाराज